द्रौपदी का रहस्य, भाग 5। अंतिम रहस्योद्घाटन, पूर्ण समापन। रात्रि की वह अंतिम बेला थी जब अंधकार और प्रकाश के बीच की रेखा सबसे महीन होती है। चंद्रमा अस्त होने को था और पूर्व दिशा से प्रभात की हल्की किरणें आ रही थीं। द्रौपदी एकांत में बैठी थी, शांति से, गहराई से। अब तक वह उत्तराधिकार में मिले दुखों और अनुभवों को शब्दों में पिरो चुकी थी। उत्तरा, सुभद्रा, कुंती सभी सुन चुके थे, पर अब बारी थी स्वयं को मुक्त करने की। वह शिविर के बाहर आई और आसमान की ओर देखा। आज मैं द्रौपदी नहीं, उसने सोचा। आज मैं केवल एक आत्मा हूं जो युगों का भार लेकर खड़ी है और अब उसे छोड़ने को तैयार है। पुरानी आवाजों की वापसी हवा में एक आवाज गूंजी। क्या तुम्हें याद है वह क्षण जब द्यूत क्रीडा में तुम्हें दांव पर लगाया गया था? द्रौपदी की आंखें खुली, दृश्य बदल गया। वह फिर से उसी राजसभा में थी। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म, द्रोण सब सामने थे, पर इस बार वह भयभीत नहीं थी। उसके नेत्रों में तेज था, वाणी में गूंज। तुम सब चुप रहे, द्रौपदी बोली, पर आज मैं मौन नहीं रहूंगी, क्योंकि जब कोई स्त्री अपमान के विरुद्ध खड़ी होती है, वहीं से धर्म की पुनर्स्थापना शुरू होती है। पांचों पतियों से अंतिम संवाद वह अब पांचों पांडवों के सामने थी। युधिष्ठिर झुके सिर के साथ बोले, हमें क्षमा करो द्रौपदी, हमने तुम्हें वह न्याय नहीं दिया जो तुमने संजोया था। भीम ने आंखों में जल लिए कहा, तुम्हारे मौन ने मेरे क्रोध को आकार दिया, पर मैं तुम्हारा दर्द समझ न सका। अर्जुन चुप थे, जैसे शब्द खो चुके हों। द्रौपदी ने सबकी ओर देखा, प्रेम से पर निर्भरताहीन। मैंने तुम सबके साथ जीवन जिया, वह बोली, पर अब मैं केवल अपनी आत्मा के साथ रहूंगी, स्वतंत्र, शुद्ध। श्री कृष्ण का अंतिम संवाद। श्री कृष्ण प्रकट हुए, काले सुनहरे आभा में, करुणा से भरे। सखी, वे बोले, तुमने सत्य को छुआ, धर्म को जिया और युग को दिशा दी। अब यह देह छोड़कर तुम लोगों की शिक्षिका बनोगी। तुम्हारी कथा, तुम्हारा त्याग काल से भी बड़ा होगा। द्रौपदी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। मैं तुम्हारे भरोसे चली थी और आज भी केवल तुमसे ही जुड़ी हूं। एक दिव्य परिणति उस रात्रि के अंतिम क्षणों में, जब चंद्रमा और सूर्य दोनों सीमा रेखा पर खड़े थे। द्रौपदी की आत्मा एक तेज प्रकाश में विलीन हो गई। धरती पर गंधर्वों का संगीत गूंजा, आकाश में दिव्य पुष्प बरसे और महाभारत का यह रहस्य एक जीवन दर्शन में बदल गया। अंतिम वाणी, जब जब कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध खड़ी होगी, द्रौपदी उसके भीतर बोलेगी और तब यह संसार फिर से धर्म की ओर लौटेगा। द्रौपदी का रहस्य पूर्ण हुआ। अगर आपको यह कथा श्रृंखला पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को साझा करें और अपने विचार जरूर बताएं। आपका साथ ही हमारी अगली कथा का मार्ग है।